नमस्कार। आज हम 12 जून 2025 को जो अहमदाबाद में एक दुखद विमान हादसा हुआ उस पे बात कर रहे हैं। हमारे पास कुछ शुरुआती जानकारी है, कुछ रिपोर्ट्स हैं। जी। तो चलिए देखते हैं कि इन स्रोतों से क्या पता चलता है, क्या मुख्य बातें सामने आती हैं। बिल्कुल। ये एक बहुत ही गंभीर घटना थी वाकई, और जो जानकारी हमारे पास है उससे एक अंदाज़ा लगता है कि हुआ क्या, कैसे हुआ, और फिर मतलब फ़ौरन क्या कदम उठाए गए। हाँ, मतलब अलग अलग लेवल पर कैसे रिएक्शंस आए हैं ना। जी जी, वही देखना अहम है इसमें। तो सबसे पहले तो ये एयर इंडिया का विमान था। हाँ अहमदाबाद से लंदन जा रहा था हाँ। और उड़ान भरने के मतलब थोड़ी देर बाद ही ये हादसा हो गया। बिल्कुल। इसमें बताया गया है कि 242 लोग थे विमान में, जी। और दुखद बात यह है कि 204 लोगों की जान जाने की पुष्टि हुई। ये तो बहुत ही भयानक आंकड़ा है। हाँ, ये वाकई बहुत बड़ी त्रासदी है, और खासकर तब जब हादसा उड़ान भरने के फ़ौरन बाद हो। वो समय बहुत नाजुक होता है। हाँ, क्यों? मतलब उस वक्त क्या खास होता है? देखिए, उस समय विमान कम ऊंचाई पर होता है, अच्छा। और वो अपनी पूरी रफ्तार पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। अच्छा। तो ऐसे में अगर इंजन में, जैसा कि शुरुआती रिपोर्ट्स कह रही हैं, अगर इंजन में कोई तकनीकी खराबी आ जाए तो स्थिति संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि देखिए, असली कारण तो पूरी जांच के बाद ही पता चलेगा। ये तो बस शुरुआती अंदाजा है। हाँ, सही बात है। जांच में तो समय लगता है। जी जी। लेकिन इस घटना के फौरन बाद क्या हुआ? मतलब राहत और बचाव कार्य। हाँ, वो तुरंत शुरू कर दिए गए थे। हाँ। ये बहुत जरूरी था। जो घायल थे उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया। ठीक है। और एक और चीज जो सामने आई वो थी टाटा समूह की प्रतिक्रिया। हाँ, मैंने भी पढ़ा। उन्होंने मुआवजे का ऐलान किया। जी बिल्कुल। प्रति पीड़ित परिवार 1 करोड़ रुपए। ओह, 1 करोड़? हाँ, और वो भी इतनी जल्दी ऐलान करना, हाँ। ये कॉर्पोरेट जगत की तरफ से एक मतलब बड़ी जिम्मेदारी दिखाने वाली बात है। हाँ, सही कहा। ये शायद आगे के लिए भी एक तरह का स्टैंडर्ड सेट कर सकता है। लगता है बिल्कुल। अच्छा, ये तो हुई कॉर्पोरेट प्रतिक्रिया। सरकार की तरफ से क्या हुआ? हमने सुना कि नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू वो घटनास्थल पर पहुंचे। हाँ, वो खुद गए वहां। उनका वहां जाना दिखाता है कि सरकार कितनी कितनी गंभीरता से ले रही थी इस मामले को। और बात यहीं नहीं रुकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और उड्डयन मंत्री नायडू दोनों से बात की। अच्छा। जी। और उन्हें तुरंत अहमदाबाद जाने को कहा। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि उच्चतम स्तर पर इस पर नजर रखी जा रही थी। हाँ, बिल्कुल। यानी राष्ट्रीय स्तर पर काफी तेजी से इस पर ध्यान दिया गया। अच्छा, क्या इसका कोई असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हुआ? कोई रिएक्शन? हाँ, क्यों नहीं। देखिए, एविएशन तो ग्लोबल है। सही बात है। तो ऐसी घटनाओं पर दुनिया भर की नजर होती है। हमारे पास जो जानकारी है उसमें ब्रिटेन के किंग चार्ल्स के शोक संदेश का जिक्र है। ओह, अच्छा। हाँ, तो ये दिखाता है कि ये दुखद घटना भारत तक ही सीमित नहीं रही, बाहर भी लोगों ने संवेदनाएं व्यक्त की। तो अगर हम सारी बातों को एक साथ देखें, 12 जून 2025 अहमदाबाद, एयर इंडिया का विमान, टेक ऑफ के तुरंत बाद हादसा। जी। कारण शुरुआती तौर पर इंजन की खराबी, जाने गई 204, और फिर फौरन बचाव कार्य शुरू हुए। टाटा ने मुआवजा घोषित किया 1 करोड़ का। हाँ, और सरकार के टॉप लेवल से इस पर एक्शन लिया गया। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी शोक जताया गया। बिल्कुल। ये सारी जानकारी हमें उस वक्त की स्थिति, उसकी भयावहता और जो तत्काल प्रतिक्रियाएं हुई उसका एक खाका तो दे देती है। लेकिन ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि आगे क्या, मतलब जांच कैसे होगी, भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। सही बात है। इन शुरुआती रिपोर्ट्स में ये सब तो नहीं है। नहीं, लेकिन ये सवाल जरूर खड़े होते हैं, और शायद यही आगे की पड़ताल और विश्लेषण का आधार बनेंगे। मतलब सुरक्षा इंतजामों को और बेहतर कैसे बनाया जाए, ये सवाल हमेशा ऐसी घटनाओं के बाद उठता है। Subscribe to The Brief.